नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एचएन अध्ययन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मीराबाई जी को। मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्णाश्रय शाखा की विशिष्ट कवि हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के यूजीसी के सिलेबस में भी एक अच्छा खासा पार्ट है इन पर, और विगत कई वर्षों से इन पर प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। उसके साथ हम यूजी के सिलेबस में भी मीराबाई को पढ़े होंगे, मीराबाई के पदों की व्याख्या करे होंगे। पीजी के सिलेबस में कहूँ तो बहुत जगह कई यूनिवर्सिटी में तो स्पेशली एक पेपर ही है मीराबाई पे, और जहां पेपर नहीं है वहां पर मीराबाई हिंदी साहित्य के मेन सिलेबस में एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी साहित्य को अलग भी कर दूं तो मीराबाई अपने आप में एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। मीराबाई का व्यक्तित्व में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम और आप आत्मसात कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, तो मुझे लगता है ये पूरा लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मुझे उम्मीद है कि लास्ट तक आप। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म की। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी, जो कहीं कहीं 1498 भी मिलता है, कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। मीराबाई राजस्थान से बिलोंग करती हैं और राजस्थान के मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई के पिता राव रत्न सिंह, कहीं कहीं ये रतन भी मिलेगा नाम और रत्न सिंह भी मिलता है। इसके साथ इनकी माता का नाम है वीर कुंवरी। वीर कुंवरी कहीं कहीं वीर कुंवर या कमला नाम भी इनकी माता का मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सारे नाम इनकी माता के ही हैं। इनके दादा है राव दूदा। ये मीराबाई के अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नाम ने मीराबाई को उनका भक्ति का मूल मंत्र दिया। आगे जानेंगे हम कैसे। मीराबाई के पति भोजराज, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मीराबाई 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई के गुरु रैदास। हिंदी साहित्य में हमने रैदास को पहले भी पढ़ा है, तो मीराबाई के गुरु हैं रैदास। इसके अलावा मीराबाई के कई सारे उपनाम हैं जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और कुछ विशेष टिप्पणी जो मीराबाई के साहित्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में है, वो भी हम जानेंगे। मीराबाई के कृतित्व की बात करूं तो लगभग संख्या में 11 रचनाएं मिलती हैं। जो संख्या में दिखाई पड़ती हैं वो रचना संख्या है 11। ये सारी रचनाएं हैं जो इन नामों से मिलती हैं, जिसमें नरसिंह जी का मायरो, नरसिंह जी की हुंडी, रुक्मणी मंगल, राग गोविंद के पद, राग सोरठा के पद, राग मल्हार, राग गलबी, मीरा की मल्हार, मीरा की पदावली, और कुछ फुटकर पद मिलते हैं जो यहाँ वहाँ अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग संकलन में है। कभी कभी इनमें से कुछ पद आपको कभी 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 इनमें से कुछ जो रचना है किसी किताब में मिलेगी, कभी किसी किताब में मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम बस 3 ही रचना मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं है, या फिर ये 3 अलग से मिली है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये रचनाएं जो है वो पूरी मीराबाई की हैं। हाँ, कुछ और रचनाओं उनके में जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा नाम भी सुनने को आता है, लेकिन जो हम समग्र रूप से अभी जानते हैं मीराबाई की रचनाएं जो है वो ये है। अब ये तो हो गई एक इंफॉर्मेशन डाटा की। अब हम बात कर रहे हैं मीराबाई के जीवन के भाव पक्ष की। जैसा कि हमने जाना, मीराबाई का जन्म 1504 में राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के राजघराने में मीराबाई का जन्म हुआ। जन्म के बहुत अच्छा चल रहा था उनका जीवन, चूंकि राजघराने से थी और सब बहुत लाड दुलार भी था मीरा जी का। उनके जो घराना है, जो मायका है, मतलब मीराबाई जहाँ जन्म हुआ, वहां पर पहले से ही श्री कृष्ण की उपासना जो थी वो प्रचलित थी। बचपन में का ही एक प्रसंग है, जब वो किसी का विवाह हो रहा होता है, तो वो वहां राव दुदा से पूछती हैं, अपने दादाजी से पूछती हैं कि मेरा विवाह कब होगा या मेरा विवाह किससे होगा। यदि लड़कियों का विवाह होना जरूरी है तो मेरा जो पति है वो कौन है। राव दूधा टालते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि बच्चा है, जानकर ही मानेगा, तो वो बस उस समय की उत्सुकता शांत करने के लिए कह देते हैं कि सामने श्री कृष्ण की मूर्ति रहती है, और वो उनसे बोल देते हैं कि ये श्री कृष्ण है, यही तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा विवाह बड़े होने के पश्चात इन्हीं से होगा। ये छोटी सी बात मीरा के बाद के अंदर भी जहन में घर कर जाती है। इसी भक्ति के साथ वो पलती आ रही हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मीरा विवाह के लायक हो जाती है। विवाह होता है राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ। भोजराज बहुत सहज और सरल इंसान है।
भोजराज ने मीरा को कभी भी श्री कृष्ण की भक्ति करने से रोका नहीं, अपितु वह उनका सम्मान करते हैं और उनकी भक्ति का मान भी रखते हैं। लेकिन यह समय बहुत समय तक चल नहीं पाया, यह अच्छा वक्त। जल्दी ही 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अब भोजराज की मृत्यु के बाद, जैसा कि राजस्थान में प्रचलित था उस समय, राजस्थान क्या लगभग पूरे देश में प्रचलित था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होना होता था। लेकिन मीराबाई ने इस बात से सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं सती नहीं होंगी। उस समय राजा राणा सांगा थे। राणा सांगा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मीरा अपने कृष्ण की उपासना करते हुए रहना चाहती हैं तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अपने प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चल रहा था, लेकिन यहाँ से मीरा के सामाजिक जीवन के पहले विद्रोह की शुरुआत होती है। सती होना मना कर देना, क्योंकि इस बात से उस समय का अंतःपुर काफी नाराज भी रहता है कि जो प्रथा अब तक की महारानियों में चलती आ रही थी, मीराबाई ने उससे इनकार कर दिया। लेकिन सब ठीक चल रहा है जब तक कि राणा सांगा जीवित है। राणा सांगा की मृत्यु होती है और उसके बाद एक कुछ समय बाद वह विक्रमादित्य, उनके देवर, मीराबाई के देवर विक्रमादित्य राजा बनते हैं। अब जो मीरा के ऊपर जो बंधन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है, और जब बंधन बढ़ता है तो मीरा अपने अधिकारों के लिए सचेत भी होती है। मीरा मंदिरों में जाती हैं, वहां साधु संत से मिलती हैं, तो भी उनके साथ पूजा पाठ करने लगती हैं, श्री कृष्ण के भजन में मग्न होकर के नाचने गाने भी लगती हैं। जो बात विक्रमादित्य और राजघराने के बहुत सारे लोगों को पसंद में नहीं आती, क्योंकि राजघराने की स्त्री और विधवा स्त्री ऐसे खुलेआम जा करके साधु संतों के संग नाच गाना कर रही है, ये बात विक्रमादित्य को अपने राजघराने के मान के विरुद्ध लगती है। इसी बीच में एक और प्रसंग होता है कि जो रैदास हैं ये चित्तौड़ में आए हुए होते हैं, जहां मीरा का ससुराल है। मीराबाई की मुलाकात रैदास जी से होती है। मीरा बहुत प्रभावित होती हैं रैदास जी के व्यक्तित्व और ज्ञान से, और उसी समय वह उन्होंने रैदास को अपना गुरु मान लिया। एक तो मीरा राजघराने की स्त्री और रैदास दलित चर्मकार, दलित गुरु, यह जो संगम था ऑलरेडी समाज के, वो भी उस समय हम बात कर रहे हैं लगभग 1504 के लगभग का जो समय है, उस समय यह बात कितनी बड़ी थी कि सामाजिक रूप से ऐसा होना, जबकि राजघराने की स्त्री का एक दलित गुरु को लेना, एक चर्मकार गुरु को लेना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर भी मीरा विरोध करती है समाज के इन तमाम मानदंडों का, और रैदास को अपना गुरु मान लेती हैं। इस बात का भी काफी हद तक विरोध होता है, और कई सारी अब राजघराने में भी कई परिस्थितियां मीरा के विपरीत होने लगती हैं। हमने ऐसी भी कहानी सुनी है कि मीरा को जी को मारने का काफी प्रयास किया गया, उनको विष की कटोरी दी गई, उनको कांटे के बिस्तर पे सुलाया गया, सांप से मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर समस्या से, हर कठिनाई से श्री कृष्ण मीरा को बचा ही लेते हैं। ऐसी भी तमाम सारी किंवदंतियां हमने आपने मीरा जी के जीवन में सुनी है। ऑलरेडी सब तरह से तनाव के माहौल में मीरा की भक्ति ठीक से हो भी नहीं पा रही थी। मीराबाई इसी समय तुलसीदास को पंक्ति लिखती हैं। तुलसीदास मीरा के समकालीन कवि हैं। इसी समय मीराबाई ने तुलसी को पंक्ति लिखा, अपनी व्यथा व्यक्त करने की कोशिश की है कि कहती हैं, स्वस्ति न तुलसी कुल दूसर हरण गोसाई करके लंबी पंक्तियां उन्होंने तुलसी जी को मैसेज भेजा एक। इस बात का जिक्र तुलसीदास ने विनय पत्रिका में किया भी है। ठीक है, तुलसीदास इसी के सुनते हैं और मीराबाई को जवाब देते हैं कि जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मतलब जो आपके भगवान को प्रेम नहीं करते, ऐसे मनुष्य साथ रहने योग्य नहीं है, त्याग देने योग्य है। इन्हीं सब बातों से मीरा प्रभावित होती हैं और वह चली जाती हैं अपने मायके वापस मेड़ता। उस समय मेड़ता में मीराबाई के ही कजिन हैं, उनके चाचा के पुत्र जयमल शासन कर रहे थे। चूंकि वहां पर ऑलरेडी श्री कृष्ण की उपासना पहले से ही प्रचलित थी। जब मीरा वापस आती हैं और मीरा भी प्रसिद्ध हो चुकी हैं श्री कृष्ण की उपासिका, श्री कृष्ण के प्रेम में, तो जयमल उन्हें वापस बुलाते हैं और ससम्मान उनको जीवन व्यतीत करने देते हैं कि ठीक है आप भक्ति करिए, हमें इससे अच्छी कोई बात नहीं है हमारे लिए। मीरा का जीवन भक्ति में चलता रहता है। कई सारे पद उन्होंने लिखी है, उन्होंने अपनी रचनाओं में भी ये बताया है अपने जीवन की परिस्थिति। और अब मीरा जो है वो श्री कृष्ण के तमाम स्थलों पे जा करके उनको और जीने का प्रयास करना चाहती हैं। इसी क्रम में वह द्वारिका पहुंचती है। द्वारका में मीरा का मन एकदम से रम जाता है। अब वह वहां से वापस नहीं लौटना चाहती। लेकिन इधर मीराबाई को गए बहुत समय हो गया है। जयमल को अब याद आने लगी है बहन की कि बहुत दिन से मीराबाई कहाँ है।
जयमल कुछ लोगों को भेजते हैं मीराबाई को वापस लाने के लिए। मीराबाई उनसे बोलती हैं कि अब मेरा जीवन जो है वो यहीं द्वारिका में है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन काफी बातचीत के बाद वह ठीक बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर के आती हूँ, फिर मैं आपके पास जाऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के पास जाती हैं अंदर दर्शन करने और वहां से वापस लौटती नहीं, जब लोग वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो चुकी है और यही उनकी मृत्यु या मुक्ति है। तो यह प्रसंग जो हुआ था, मीराबाई की मृत्यु होती है 1563 में। 1563 में मीराबाई की मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं ये 1558 भी मिलता है, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों सन अलग अलग पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये था मीरा का संपूर्ण जीवन। बहुत ही एक राजघराने की राजदुलारी बिटिया होने के बाद भी मीरा ने अपने जीवन में तमाम तरह के कष्टों को झेला, और मीरा इन कष्टों को झेलती नहीं है, समय समय पर वह अपने अधिकारों के लिए विरोध भी करती है, विद्रोह भी करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मीरा के जीवन में यदि आपको प्रेम दिखेगा तो विद्रोह भी दिखेगा। बात करें मीरा की उपनाम की, तो चूंकि हम पहले ही जानते हैं कि मीराबाई भक्ति काल की कवि हैं, उससे पहले हमें कोई महिला कवियत्री जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है, और कुछ होंगी भी तो शायद हमारे आपके सामने उतनी स्पष्ट रूप से नहीं है। इसलिए हम मीरा को ही हिंदी की आदि कवियत्री मानते हैं। तो एक ये भी उपनाम है, हिंदी की आदि कवियत्री। हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई है। इसके साथ ही मीराबाई को मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहते हैं, मरुस्थल की मंदाकिनी। ठीक है, यह नाम दिया है किसने? पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत ने मीराबाई को मरुस्थल की मंदाकिनी नाम से भी बोला है। इसके अलावा मीरा का एक और नाम है भक्ति के तपोवन की शकुंतला भी कहते हैं। अगर ये सारे विकल्प आते हैं ऑप्शन में तब कंफ्यूज ना हो, ये सारे मीरा के ही उपनाम है। इसके अलावा मीराबाई के बचपन का नाम कहीं कहीं देता है, इनके बचपन का नाम है पेमल। कुछ पुस्तकों में मीराबाई के बचपन का नाम पेमल भी देता है, ये भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। अब हम बात करें कुछ विशिष्ट बातें जो मीराबाई के जीवन में थी। पहली बात, मीरा भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा की कवि हैं, और एकमात्र ऐसी कवि हैं जो संप्रदाय निरपेक्ष हैं। संप्रदाय मतलब मीरा किसी भी संप्रदाय से जुड़ करके उन्होंने कार्य नहीं किया, रचना नहीं की। जिसमें मीराबाई रचना कर रही थी उस समय वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और कई सारे ऐसे संप्रदाय थे जो श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए थे, और बहुत सारे लोग जो श्री कृष्ण के उपासक हैं, कवि है, वो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जबकि मीरा संप्रदाय निरपेक्ष होकर के रचना कर रही थी। और अगर हम स्त्री विमर्श की दृष्टि से देखें तो मीरा वह पहली स्त्री कवि हैं जो स्पष्ट रूप से खुला विरोध करती हैं जब भी उन्हें बांधने की कोशिश की गई। तो हम कह सकते हैं भारतीय स्त्री विमर्श की प्रतिनिधि भी कहे जाएगा तो वह मीरा को कहा जाएगा, खासकर हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य या भारतीय स्त्री विमर्श की महिला प्रतिनिधि जो है, भारतीय स्त्री विमर्श की प्रतिनिधि भी मीराबाई को समझ सकते हैं, मान सकते हैं। और तीसरी बात और अगली पॉइंट, मीराबाई के अंदर भक्ति, माधुर्य, प्रेम का जो संगम है, वही जस्ट विपरीत उनके अंदर विद्रोह चेतना और संघर्ष भी है। ये दोनों भाव इनके अंदर के भीतर है। जो मीरा कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही मीरा जब अपने पर आती हैं तो बोलती है कि बरजी मैं काहूं कि ना ही रहूं, जो कोई मुंह से एक कहे मैं एक की लाख कहूं। मतलब वो किसी की बंधी नहीं है, जब उनको लगेगा उनकी अधिकार की बात होगी तो वो डट करके खड़ी हो जाएंगी, वो किसी की नहीं सुनेंगी। इसके साथ ही मीरा का एक पद और मशहूर है, प्रसिद्ध है। जब उन्होंने रैदास जी को अपना गुरु माना तो वह अपनी रचना में लिखती हैं कि नहीं पीहर नहीं सासरो नहीं पिया जी साथ, मीरा ने गोविंद मिलया गुरु मिला रैदास। इस पंक्ति से हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मीराबाई ने रैदास जी को अपना गुरु मान लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों की। ये रचनाएं आपने देख ली होगी, नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं मीराबाई के लिए कुछ लेखकों ने क्या कहा है, कुछ प्रसिद्ध कथन जो आपके परीक्षा में भी आते हैं, उन पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रामचंद्र शुक्ल जी ने मीरा के बारे में कहा है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना और विरह से भीगा है।
कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं, पहला कथन उन्हीं का है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना और विरह से भीगा हुआ है। इसी क्रम में नगेंद्र जी कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान, उन्होंने कहा है कि मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहजोच्छ्वास का साकार रूप है। नगेंद्र कहते हैं कि मीराबाई का काव्य जो है उनके हृदय से निकले सहजोच्छ्वास का साकार रूप है, मतलब उनके भीतर, हृदय के भीतर जो महसूस करती थी, उन्होंने उसको हूबहू अपनी रचना में उतार दिया है। अगले जो उनका पंक्ति प्रसिद्ध है उनके लिए, वह है नामवर सिंह जी की। नामवर सिंह ने कहा है कि मीरा का काव्य नारी मुक्ति का काव्य है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है नामवर सिंह जी का, आप याद रखें कि मीरा का काव्य नारी मुक्ति का काव्य है। जो भी मैं कह रही हूँ उसको नोट कर ले। अब इसके बाद माधव हाड़ा मीरा साहित्य के बहुत बड़े अध्येता हैं। उन्होंने बोला कि जो भी धार्मिक आख्यान और इतिहासकार हैं, इन्होंने मीराबाई का संत चरित्र उभारने के लिए मीराबाई जी के विद्रोह और संघर्ष को कहीं ना कहीं दबा दिया। माधव हाड़ा जी का ये कथन है कि धार्मिक आख्यानों और इतिहासकारों ने मीराबाई जी के जीवन के संत चरित्र को उभारने के लिए उनका विद्रोह और संघर्ष कहीं ना कहीं दबा दिया है। हम सब भी आज मीराबाई जी को अगर जानते हैं तो हमें उनके प्रेम भावना उनकी है, निश्चित ही है। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का जो प्रेम है, उनका स्वामित्व भावना है, कभी कभी वो श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को पूरा पूरा न्यौछावर कर देती हैं, लेकिन केवल श्री कृष्ण के प्रति। एक कथन और मुझे याद आ रहा है कि जब वो द्वारका पहुंची थी तो वहां पर वह रूप गोस्वामी से मिलती है। रूप गोस्वामी जो जल्दी है किसी स्त्री के सामने नहीं आते हैं, उनसे वो मिलना चाहती हैं। वो बोलते हैं कि मैं किसी महिला के सामने नहीं आ सकता हूँ या नहीं जाता हूँ। मीराबाई से संदेशा भिजवाती हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए श्री कृष्ण को छोड़ और कोई पुरुष ही नहीं है। यह इस कथन से रूप गोस्वामी बहुत प्रभावित होते हैं और वह मीरा को आकर के साक्षात प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया है, लेकिन इसके अलावा जब भी आवश्यकता हुई है वह डट कर खड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मीराबाई के जीवन में जब उन्होंने सामाजिक सत्ता का, राज सत्ता का और सांस्कृतिक सत्ता का विरोध किया है। मीराबाई के लिए एक जो लेख है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हो। इससे आपको मीराबाई के व्यक्तित्व को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डेटा है, मैं उसे भी जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, ये लेक्चर में मैंने काफी सारी चीजें जो है वो समग्र रूप से ले ली है। कुछ हो सकता है कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन छूट भी गया हो। अब आपने निकालना है अपना अनसॉल्व पेपर और उसमें से मीराबाई के जितने भी प्रश्नों को दिया गया है उसको सॉल्व करना है। क्योंकि अब जब आप लेक्चर देख लेते हो तो आपके पास एक बार कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिससे प्रश्न करने में बड़ी सुगमता हो जाती है। इसके अलावा मीराबाई के जीवन से रिलेटेड या हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपको और भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे मेल में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी तैयारी करते रहें, नेट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और आप सबको नेट निकालना है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया।